हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे चीजें बताने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। हाँ, रांड गली जाने से नुकसान, रांड गली जाने से क्या नुकसान होता है, ये आज आपको बताने जा रहा हूँ मैं। जैसे ही मैंने आपको कहा रांड गली जाने से नुकसान, आपके मन में यही आया होगा कि एड्स एड्स होता है। लेकिन मैं एड्स के बारे में नहीं, और भी कुछ नुकसान है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। एड्स तो एक शारीरिक नुकसान है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि रांड गली जाने से एड्स होता है। लेकिन रांड गली जाने से और भी बहुत सारे नुकसान है, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप मानेंगे नहीं, मेरा उम्र 44 है अभी, और मैं रांड गली जाना शुरू किया था 16 साल में। 16 साल की उम्र में मैं 50 रुपए में एक रंडी को चोद के आया था। वहां से मेरा सफर शुरू हुआ, और आज मेरा 44 इयर्स में अभी भी मेरा सफर शुरू ही है। मैं पहले एक रंडी को 50 रुपए में चोदना शुरू करके आज मैं 3 से लेकर 3,500 रुपए में चोद रहा हूँ। लेकिन फिर भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं, बल्कि मुझे बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस हुआ है। उसी बैड एक्सपीरियंस को मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ। तो पहला बैड एक्सपीरियंस, एक समय था, उस समय मुझे याद नहीं, लेकिन ये तो पता है कि ये फॉकलैंड रोड का मामला है। कौन सा साल, कौन सा दिन, कौन सा वार, ये पता नहीं, लेकिन दोपहर का समय था और फॉकलैंड रोड की घटना है। उस समय मैं एक रंडी के पास जाने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरे किस्से में 4,000 रुपए थे, मतलब हजार के 4 नोट थे, और मुझे उस रंडी को देना था सिर्फ 1,000 रुपया। लेकिन मेरा अनुभव के हिसाब से अगर मैं 4,000 रुपए लेके जाऊंगा तो मेरा 4,000 का 4,000 रुपया वहीं पे गलाना पड़ता था। इसके लिए मैंने क्या किया, 1,000 रुपए का नोट मेरे किसे में रख के मेरा मोबाइल का बैटरी निकाल के, उस बैटरी को मेरे बैग में डाल के, मेरा ऑफिस का बैग में डाल के, बाकी 3,000 रुपया, मतलब 1,000 के 3 नोट उस बैटरी के जगह पे मैंने पैक करके मोबाइल का कवर रख के उसको किसी में रख के फिर मैं गया रंडी के पास। रंडी को पूछा कितना लेंगे। रंडी बोली 500 रुपया। मैंने कहा मैं 500 रुपया नहीं, मैं आपको 1,000 रुपया दूंगा, लेकिन मुझे कुछ करना चाहिए। तो बोली नहीं नहीं ठीक है, चलिए। फिर मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद आपको पता ही होगा, किस किस को पता नहीं होगा, एक ही रूम में कम से कम 4 या 5 बेड होते हैं, और उस बेड को चारों तरफ से पर्दों से ढका हुआ रहता है। मैं उस रंडी के साथ उस बेड के पास गया जिसको चारों तरफ पर्दे से कवर किया गया था। फिर वो रंडी बोले पैसा दो। मैंने उसको 1,000 रुपया दिया, जिस तरह मैंने उससे पहले बात किया था। फिर बाद में क्या हुआ, वो बोले कपड़ा खोलो। फिर मैंने कपड़ा खोल के पैंट और शर्ट को एक किले को टंगा दिया था। जहां पे मैं बेड पे सोता हूँ, तो जहां पे मेरा पैर आता है, पैर के ऊपर एक किला था। किले को टांगने के लिए बोली। मैंने टांग दिया और बोले आ जाओ। उसने पूरा कपड़े खोल दिया और उसने बोली चूसो। बॉल को चूसने के लिए बोली। मैं बोला, मतलब मैंने सोचा कोई रंडी अपनी बॉल चूसने नहीं देती है, ये रंडी क्या मुझे बॉल चूसने के लिए बोल रही है। मैंने सोचा चलो जान दो, चूसने के लिए बोल रहे तो चूसता हूं। मैं चूस रहा था और वो सेक्सुअल फीलिंग से हा हा कर रही थी, और मैं भी उत्तेजन से और चूस रहा था। 1-2 मिनट के बाद मैं अपना पैंट और शर्ट के ऊपर ध्यान दिया,
तो वहां से मेरा पैंट और शर्ट गायब था। फिर मैंने पूछा मेरा पैंट और शर्ट कहाँ पे गया। मैंने उस रंडी को पूछा। रंडी बोली कहाँ नहीं गया, आप सो जाओ, मेरा बॉल को चूसो, जोर जोर से चूसो। मैंने क्या किया, मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, फिर भी मैंने चूसने लगा। चूसते 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 फिर दो मिनट के बाद फिर से मेरा पैंट और शर्ट के ऊपर ध्यान दिया, तो जिस किले के ऊपर मैंने पैंट और शर्ट टंगा था और जो गायब था वो अपने जगह सही सलामत आ चुका था। फिर क्या हुआ, फिर मैं उसको उसको चोदने लगा। फिर चोदते चोदते 3-4 मिनट के बाद बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। मतलब एक भैया एक रंडी से बात कर रहा था कि मेरा खीसे में 4-3 हजार रुपए था, वो मेरा गया, कहाँ पे गया, क्या हुआ, ये सारा तुम चोरी किया, बीरी किया, ऐसा चिल्ला रहा था। फिर उसमें से एक रंडी, बाहर वाले रंडी उसको चिल्ला रहे थे, मादर चौथ भड़वे, तेरी माँ की चूत, तुझे हम लोग चोर लोग रखते हैं क्या, जा इधर से मादर चौथ भड़वे, मार मार के इधर से भगा दूंगा। फिर मैंने सोचा गया इसका काम, इसने कुछ पैसे अपने खीसे में रखा होगा और उसने गायब कर दिया रहेगा। फिर मैं क्या किया, फिर उस रंडी को चौदह, फिर पानी गिर गया, फिर उठ गया और पैंट और शर्ट पहन के बाहर आया। मतलब बाहर मतलब घर के बाहर नहीं, मेरे बेड के बाहर आके मैंने उसी सभी रंडी के सामने मेरा मोबाइल का कवर खोला तो देखा कि उसमें मेरा 3,500 मतलब 3,000 रुपए सही सलामत थे। फिर रंडी लोगों को बोला मैंने, देखिए अगर मेरे पास 3,500 थे, मतलब 3,000 थे, मैंने इस पर मोबाइल में मैंने रखा, अगर ये मोबाइल में ना रखते हुए अगर मैं बाहर रखता तो मेरा भी ये 3,000 रुपया गायब हो जाता था। तो सब रंडी लोग हंसने लगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा ये किस्सा बताने का मुद्दा ये था कि आप भी कभी रंडी के पास जाएंगे तो सेफली जाइए, जितना देना है उतना ही लेके जाइए, अगर ज्यादा लेके जाएंगे समझिए गया वो पैसा। तो एक मेरा किस्सा था, बैड एक्सपीरियंस था। दोस्तों अभी मेरा दूसरा किस्सा मैं बताने जा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक घटना कामाटीपुर रंडी गली का था। कामाटीपुर रंडी गली में मैं एक बार गया था, तो वो रंडी को मैं चोद के आया। समय और तारीख तो मुझे पता नहीं, क्योंकि 16 साल से मैं रंडी को चोदते आ रहा हूँ, आज मेरा 44 है, तो समझिए मुझे पता नहीं कि कौन सा तारीख है। लेकिन उस रंडी के पास गया, उस रंडी को चोद के आया। वहां पे इस तरह का किस्सा नहीं हुआ, लेकिन मैं बाहर आने के बाद मैं थोड़ा देर बस स्टॉप तक मैं चलते जा रहा था, तो 2 आदमी लोग मुझे पकड़े, बोले ए तू किधर से आ रहा है, मुझे सब पता है, हम लोग कौन है मालूम है, हम लोग पुलिस लोग हैं, चल निकाल पूरा पैसा, तेरे पास जितना पैसा है, नहीं तो ऐसा पुलिस केस में लटका देंगे ना, तू कभी छूट नहीं पाएगा। तभी बहुत साल पहले का बात था। तो मैंने कहा सर मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। मैं गया तो था रंडी के पास, 500 रुपए दिया था, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 10 ही रुपया है, वो भी मुझे बस में जाने के लिए है। तभी वो आदमी बोलता है, साला इतना ही है 10 रुपया, जा सीधा जा घर पे, ऐसे जगह पे नहीं आने का, बीमारी होता है, नहीं आने का, जा तू बच्चा है, बच्चे की तरह रहे, ये सब क्या चीज है। देखिए दोस्तों, ये जो किस्सा मैं बता रहा हूँ, ये किस्सा क्यों बताया हूँ, आप रंडी लोगों के पास जाते हो तो रंडी लोगों को चोदने के बाद जब बाहर आते हो तो बाहर भी बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा होता है। तो ऐसे लोग हैं कुछ भड़वे लोग जो आपको बाहर आपको ब्लैकमेल करते हैं, पैसा लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ऐसा ये लोग कोई पुलिस लोग नहीं है, ये लोग सिर्फ सारे भड़वे लोग हैं। ऐसा है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। दोस्तों ये था मेरा दूसरा किस्सा। रंडी लोग बहुत मादरचोद लोग होते हैं, रंडी लोग बहुत ही मादरचोद लोग होते हैं। तो ये मेरा चौथा किस्सा एक मैं बता रहा हूँ,
वो जरा ध्यान में रख के आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो रंडी रांड गली में जो जाते हैं। एक रंडी के पास मैं गया तो रंडी मुझे क्या बोलती है, मुझे ऐसा काम करना पसंद नहीं है। मुझे एक औरत ने मुझे बेवकूफ बना के यहाँ पे लेके आके मुझे यहाँ पे बेच दिया। अरे साली, तुझे बेच दिया है तो अभी तेरे पास पैसा आया है तो भाग जाना, तेरा घर का रास्ता तो पता ही है ना तुझे, भाग जाना। साली को उसको खुद को मजा आ रहा है बेटा बैठे बैठे पगार का पैसा कमाने का। आजकल के लोग पसीना बहा बहा के 1000-2000 रुपए कमाते हैं पूरा दिन में। ये सारे लोग चूत के ऊपर से पैसा कमाते हैं। जो भगवान ने जो बॉल दिया है बच्चे लोग को दूध पिलाने के लिए, ये लोग उस बॉल का कुछ अलग ही इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान ने चूत दिया है बच्चे लोग को पैदा करने के लिए, ये सारे लोग पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे चूत को। जब भगवान ने हाथ पैर दिया है काम करके पैसा कमाने के लिए, ये हाथ पैर का कुछ इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। एक रंडी ऐसी है, वो रंडी कहती है मुझे सब पूरा चोदने के बाद बिठा के, एक आदमी मेरे पास आता है, बहुत अमीर आदमी है, उसके पास एक बार 2-3 लाख रुपए था। तो वो आदमी ने वो 2-3 लाख रुपए मेरे पास रखा, बोला कि तेरे पास रख, मैं बाद में लेता हूँ, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। और वो मैंने 3 लाख रुपए मेरे पास अपने पास रखा। और वो आदमी 1 महीने के बाद आया, 1 महीने के बाद आने के बाद मैंने उसको 3 लाख रुपए उसके हाथ में रख दिया। वो आदमी खुश होके मुझे 10,000 रुपए दिया। मादरचोद रंडी, क्या मैं पागल हूँ? तू क्या सोचती है मेरे पास भी कुछ 1-2 लाख रुपए रहेगा तो मैं तेरे पास रखूं और तू गुल हो जाए और मैं अपना सर पकड़ूं? ये सब रंडी लोग मादरचोद लोग है, ये लोग आलसी लोग है। चूत के बल के ऊपर पैसा कमाते हैं। जो चूत बच्चे लोग को पैदा करने के लिए है, ये चूत से पैसा कमाते हैं, उसी पैसे से अपना पेट भरते हैं, उसी पैसे से अपने बच्चे लोगों को खिलाते हैं। ये गलत है। तो दोस्तों, ये सब चीजें ध्यान में रख के आप रांड गली जाइए। आपको बता दूं, मैं 16 साल से लेकर 44 इयर्स तक कम से कम 400 बार रांड गली गया हूं मैं। आप मानेंगे नहीं, कोई भी नहीं मानेंगे। किसी रंडी को भी अगर मैं बताऊंगा 400 बार चोदा हूं तो कोई रंडी मानती नहीं है। आप मानो या ना मानो, लेकिन जो 4 चीजें मैंने बताई है, वो 4 चीज ध्यान में रख के आगे कदम उठाइए। मैं जो गया 400 बार गया, उसमें बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस मेरे हाथ में आए हैं। उसमें से मैं सिर्फ 4 ही मैं आपके सामने रखा हूँ। और भी बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस को मैं आपके सामने लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, और जो मैंने 4 चीजें मैंने आपके लिए बताया हो, उनको ध्यान में रखते हुए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ जाए और आपके लिए बचने के कुछ अच्छे तरीके मैं आपके सामने लेके आऊं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।